तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में काफी प्रॉब्लम आती है सर, रीवैल्यूएशन का पूरा अकाउंट बन जाता है लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ये वाला जो गलत हो जाता है जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन का आंसर गलत और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट का आंसर भी गलत हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा, इसके 7 मैक्सिमम केसेस हैं, सारे के सारे केसेस आपको अच्छे से समझाता हूं और इसकी गारंटी कि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा बिकॉज मैक्सिमम केस ही यही है, तो टीचर इसके अंदर से ही नहीं देगा, इससे बाहर से थोड़ी देगा। चलो एक एक करके सारे केस को समझेंगे और उसका क्लास हम देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा उसका, राइट। सबसे पहले इस बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखा है 80,000 का और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट यानी कि पैसा डूब सकता है, उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना रहे हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विच इज 10% ऑन डेटा। तो भाई जब भी पैसा डूबने वाला होता है, आपको लग रहा है कि डूब सकता है या प्रोविजन बना रहे हो, तो वो नुकसान है, नुकसान रीवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट साइड लिख दोगे, किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 80,000 का 10% कितना क्लास आएगा, 8,000। तो रीवैल्यूएशन में ये डेबिट साइड आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं आपको बैलेंस शीट का भी साथ साथ बना के दिखाऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होगा। ध्यान समझना, इसलिए सिखा रहा हूं बैलेंस शीट में ताकि आप रिलेट कर पाओ सारी चीजों को अच्छे से कि हाँ ये प्रोविजन का ट्रीटमेंट हो क्या रहा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे। अगर बैलेंस शीट आ भी गई 1% तो भी आपको काम आएगा। तो डेटर्स थे 80,000 के और जो पैसे डूब गए वो हैं क्लास 10% विच इज 8,000, जो रिवैल्यूएशन और डेबिट साइड लिखा आपने, जो कि क्लास बनेगा 8,000, तो ये आपका दिखेगा 72,000। ओके, तो 72,000 का क्लास आपको डेटर दिखेगा बैलेंस शीट में। तो ये पूरा का पूरा क्लास केस 1 है। बैलेंस शीट में डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, जितना परसेंट का दे रखा उतना क्रिएट करो। प्रोविजन जब भी क्रिएट होगा ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में इस तरह से डेटर में से प्रोविजन को माइनस करके लिख दोगे आप। डन। चलो पहला केस सबसे सिंपल केस। दूसरा केस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस, सबसे कॉमन केस जो पेपर में पूछा जा चुका है आज तक। बैलेंस शीट में डेटर से 80,000, पहले से प्रोविजन 6,000 का बना चुके हो, तो आपको बैलेंस शीट में, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 74,000 का दिख रहा है डेटर्स। कहते हैं बैड डेट हो गया 10,000, यानी जो बैड डेट्स हो गया, जो पैसा डूब गया वो 10,000 है। 6,000 का तो प्रोविजन पहले से आप बना के चले हो, मतलब आप पहले से मान के चल रहे हो कि 6,000 रुपए जो है वो डूबेगा, तो भी 4,000 रुपए का और नुकसान हो गया। भाई एक्चुअल में जो पैसा डूबा है वो 10,000 है, प्रोविजन आप 6 का बना रखे हो, तो 4,000 रुपए डूब गया, वो आएगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना क्लास आएगा अमाउंट, 4,000 का रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड अमाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा 4,000। बात समझ गए। तो केस 2 में डेटर से 80,000, प्रोविजन है 6,000 का, 74,000, लेकिन क्वेश्चन कहता है 10 डूब गए, 10,000 रुपए बैड हो गए, तो 6 तो हम पहले से रेडी थे मान के कि 6 तो मिलेंगे ही नहीं, तो 6 का दुख नहीं होगा, इस 4 का दुख होगा। भाई इस पे भरोसा था, इसने भी नहीं दिया, राइट। अगर आप बैलेंस शीट बना के देखो, आप हर एक चीज का बैलेंस शीट भी ट्रीटमेंट करो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे, ताकि आप दोनों को मैच करते चलो। तो जब भी तुम कोई भी डेटर देखोगे, पूछाएगा डेटर कितने का है, परसेंटेज जब भी लगाओगे ये अंदर वाले पे डेटर पे लगाओगे। तो कितने क्लास 80,000, कितने रुपए डूब गए पूरी तरीके से क्लास 10,000। तो कुछ बच्चे बोलते सर 6 था, 4 और डूब गया, 4 और घटा दो इसमें से। तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं इकट्ठे घटा देता हूं। हम डेटर 80,000 को लेके ही करेंगे, उसी में हम ट्रीटमेंट करेंगे। 80,000 के डेटर को लेके उसी में जो ट्रीटमेंट होगा सब उसी के अंदर ही किया जाएगा, राइट। हो गया क्लास। केस 2 भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि 6 का पहले से बना रखा था प्रोविजन, 4 का और बना दो क्योंकि टोटल 10,000 का प्रोविजन बनना है। केस 3, आपको डेटर दे रखे हैं 40,000 के, प्रोविजन है 4,000 के, तो यहाँ आपको डेटर दिखेगा 36,000 का। एडिशनल पॉइंट में कहता है कि प्रोविजन इज मेंटेन एट द रेट 15% ऑन डेटर। भैया 40,000 का 15%, 15% ऑफ 40,000 विच इज क्लास 6,000। तो कितने रुपए डूब गए क्लास, 6,000 रुपए आपके डूब चुके हैं। तो प्रोविजन इज मेंटेन एट द रेट 15% ऑन डेटर, यानी कि 6,000 रुपए डूब गया। 4 का पहले से प्रोविजन बना के चले हो, 4 का तो तुम पहले से जानते थे प्रोविजन बना के चले हो, अब 2,000 डूब गया। तो अगर इससे पिछले केस में देखोगे, इसके अगले केस में देखोगे, 2 और 3 के अंदर, है ना, तो आप ये देखोगे कि सेकेंड केस के अंदर ना ये फिगर अमाउंट्स में दिया गया, सीधा अमाउंट दिया गया है, और इसके अंदर परसेंटेज में दिया गया है। तो जब भी आपको ये 15%, 10% दिया होता है, हमेशा ओरिजिनल डेटर पे लगाना। 36 पे कभी नहीं लगेगा पूरे सिलेबस में, 40 पे लगेगा। तो रीवैल्यूएशन में लिखोगे क्लास 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है क्लास 2,000। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में आप कुछ ऐसा दिखाओगे,
डेटर्स पूरा का पूरा दिखाओगे आप, कितने डेटर्स हैं? डेटर्स हैं क्लास 40,000 के, और माइनस 4 ये और 2 ये, टोटल 6,000 रुपये डूब गया, यानी कि 15%, 6,000 रुपये डूब गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि 34,000। ये आप बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कुछ ऐसे करोगे। बात आई क्लास समझ? तो ये ट्रीटमेंट क्लास बैलेंस शीट में होने वाला है अभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास। इसके बाद केस थर्ड तो हो गया हमारा। अब आते हैं केस नंबर 4 पे। डेटर्स दे रखा है 60,000 का, प्रोविजन है 6,000 का, ये आएगा क्लास 54,000। और एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि प्रोविजन इज मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटा, तो प्रोविजन डेटर पे 5% बनेगा, राइट? अच्छा सुनो मेरी बात, आप हमेशा डेटर ये लेते हो है ना, अंदर वाला 60,000 का 5% कितना बनेगा? 3,000 है ना। 60,000 का 5% कितना बनेगा? 3,000। तो जब 60,000 का 5% आपका 3,000 बनेगा, ओके, तो आपने प्रोविजन तो ज्यादा बना दिया है भाई। प्रोविजन तो 6,000 बना दिया आपने, प्रोविजन बनना कितना चाहिए क्लास? 3,000। तो आपने जो भी प्रोविजन कम बनाया होता था उसको आप डेबिट साइड लिखते थे। अगर आपने प्रोविजन ज्यादा बना दिया तो उसे क्लास आप क्रेडिट साइड लिखोगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 60,000 का 5% 3,000 आएगा। 6,000 का प्रोविजन जो है हम ज्यादा बना चुके हैं प्रोविजन, तो हम प्रोविजन को कम कर देंगे, प्रोविजन लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो अगर प्रोविजन बनाते हैं तो डेबिट प्रोविजन ज्यादा हो गया। अच्छा फायदा कैसे है ये मैंने आपको सिखाया, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड फायदा रिकॉर्ड करते हैं। मैं सोच रहा था 6,000 डूब जाएंगे, 6,000 से पैसा नहीं मिलेगा, डूबा सिर्फ 3,000 रुपए, तो 3,000 का फायदा लगेगा ना मुझे। मैं सोच रहा था यार इसको 6 देने हैं, वो कहता भाई 3 से खुश हूं मैं, दे दे 3, तो 3 का मुझे फायदा लगेगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। अब अगर बैलेंस शीट में इसको दिखाना हो तो बैलेंस शीट में तुम डेटर्स दिखाओगे, कितने के डेटर्स हैं क्लास बैलेंस शीट में? 60,000, जबकि प्रोविजन 6 नहीं है, प्रोविजन 3,000 है, ओनली 3,000, तो ये आ जाएगा 57,000। कितना क्लास आएगा? 57,000। डन। बताओ क्लास कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? केस नंबर 4 डन हो गया। केस नंबर 5 पे आते हैं। नेक्स्ट है क्लास केस नंबर 5। डेटर्स कितने के हैं? 50,000 के, प्रोविजन है 4,000, तो क्लास डेटर आया कितने का? 46,000 का। नेक्स्ट है बैड डेट्स अमाउंट्स टू 4,000, जो बैड डेट है ना वो 4,000 का है। एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% इज मेड ऑन रिमेनिंग डेटर। ध्यान समझना, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स यही सब है। कहता है कि 4,000 तो डूब गए है ना, और जो बाकी बचे हुए डेटर है, 4 तो पक्का गए भैया, नहीं मिलने, पक्का गए, और जो बाकी बचे हुए डेटर है उन पे भी हमें डाउट है, उन पे भी हमें डाउट है कि भैया ये पैसा जो है 10% जो है वो डूब सकता है, इन पे हमें डाउट है। तो बैड डेट तो हो गया 4,000, गए 4,000, और जो बाकी बचा हुआ है उस पे हमें 10% का क्या बनाना है क्लास? रिमेनिंग डेटर पे प्रोविजन बनाना है। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में दोनों का ट्रीटमेंट दिखाता हूँ, ठीक है? कैसे करते हैं यहाँ बनाते हैं। चलो बैलेंस शीट। अच्छा मुझे बताओ डेटर्स कितने के हैं क्लास? डेटर्स कितने के हैं क्लास? 50,000 के। कितने रुपए पक्का डूब गया? कितने रुपए क्लास पक्का डूब गए? ये क्वेश्चन ने लिखा है 4,000, तो 50 में से 4 गया तो बचा 46। अब इस 46 पे 10% का प्रोविजन है जो कि 4600 है, ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मेरी बात समझना, नई बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगा देख लो भैया। जो डेटर थे वो थे 50,000 के, जो डूब गए वो 4,000, बचा 46। अब इस 46,000 पे जो प्रोविजन बनेगा वो बनेगा क्लास 4600, 4,600। तो 46,000 माइनस 4600, 46,000 माइनस 4600, ये आएगा 41,400। ये तो नई बैलेंस शीट का हिसाब किताब हो गया। अब रीवैल्यूएशन में सर कहाँ लिखोगे? ध्यान से देखना, अगर प्रोविजन कम पड़ रहा है तुम्हें और बनाना है तो डेबिट साइड, प्रोविजन ज्यादा बना दिया है तो कम करना है क्रेडिट साइड। प्रोविजन बढ़ेगा डेबिट साइड नुकसान, प्रोविजन घटेगा क्रेडिट साइड फायदा। अब देखेंगे तो 4 तो ये डूब गया और 4,600, टोटल 8,600 का लॉस हमें एक्चुअल में हो रहा है। हमने प्रोविजन सिर्फ 4,000 का बनाया था, तो 4,600 का हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमें जो देखो जो डूब गए पूरी तरीके से हमें पैसा नहीं मिलेगा, वो भी हमारे लिए नुकसान है, वो भी हमारे लिए घाटा है, और जिन पे डाउट है वो भी हमारे लिए नुकसान है। तो 4,000 और 4,600, 8,600 का टोटल नुकसान हुआ है। 8,600 का नुकसान हुआ है, और आपने ऑलरेडी 4,000 का प्रोविजन बना रखा है। 8,600 में से 4,000 का आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, तो आप 4,600 का और प्रोविजन बनाओगे जो कि रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। ये हो गया क्लास केस 5 पूरा का पूरा जो आप प्रेजेंट करोगे। बात आगे समझ। अब आते हैं केस 6 पे। नेक्स्ट है क्लास केस 6, ये रहा।
केस 6, आपके डेटर्स कितने के हैं क्लास? डेटर्स आपके 1 लाख के। डेटर्स कितने के हैं क्लास? 1 लाख के। और प्रोविजन इन्होंने पहले से 20 बना रखा है और 80,000 आ रहा है। लिखा है कि बैड डेट्स अमाउंट्स टू 10,000, 10,000 रुपए डूब गया और 10% प्रोविजन बन गया रिमेनिंग डेटर पे। तो वही है जो अभी हमने देखा, लेकिन देखना क्लास डिफरेंस कहाँ है। तो न्यू बैलेंस शीट में तुम डेटर्स को दिखाओगे, कितने डेटर्स दिखाओगे? 1 लाख रुपए। डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख रुपए। एडिशनल पॉइंट में कहता है जो पक्का डूब गए हैं वो कितने हैं क्लास? 10,000। 1 लाख में से घटा दोगे 10 तो कितना बचेगा? 90,000, राइट, 90,000। अब इस 90,000 पे क्या बन रहा है क्लास? प्रोविजन, जो कि है 10%। 90,000 का 10% आएगा 9,000, तो 81,000 आएगा न्यू बैलेंस शीट में। अब तुम्हें नुकसान कितना हुआ है? 10 प्लस 9, 19,000 का तुम्हें टोटल नुकसान हुआ है, लेकिन तुम प्रोविजन 20 का बना के चले हो। मतलब तुम सोच रहे थे कि 20,000 डूबेंगे, डूबे सिर्फ 90,000, 1,000 का फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 1,000 से कम आपको कर देना है। रीवैल्यूएशन में क्लास इस तरीके से आएगा, यानी कि आपके डेटर्स 1,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। ये 80 था और ये 1,000 से बढ़ गया, फायदा हो गया 81। क्योंकि मैं सोच रहा था 20,000 रुपए का नुकसान होगा, 20,000 मेरे मर जाएंगे, डूब जाएंगे, डूबे सिर्फ 19,000, तो 1,000 का फायदा हो गया हमें। तो अगर प्रोविजन कम बना रखा है तो बढ़ा दो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ज्यादा बना रखा है कम कर दो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। लास्ट केस 7 केस, डेटर्स 50,000 का है, प्रोविजन 10, आपका 40,000 आ गया। एडिशनल पॉइंट में लिखा आता है क्लास ऑल डेटर्स आर गुड हेंस नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। सारे डेटर अच्छे हैं, सारे डेटर अच्छे हैं मतलब क्या है क्लास? कि वो पैसे दे देंगे, कोई पैसा नहीं डूबेगा। और तुम खामोखाम में सोच रहे थे कि यार तुम्हारे 10,000 रुपये डूब जाएंगे, तो फायदा हो गया बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। प्रोविजन अगर तुमने ज्यादा बना रखा है, कम करना है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, कम बना रखा है बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो इसके साथ हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के सारे केसेस कर लिए। आई होप क्लास कि मैं सारी रिक्वेस्ट आपकी पूरी कर रहा हूँ, और मेहनत करो, दिन रात एक कर दो क्लास। यही मौका है, यही टाइम है क्लास जिसमें आपको जी जान ला के मेहनत करना है, सीखना है। लाइफ में आगे बढ़ोगे, हमेशा ये मेहनत तुम्हारे साथ रहेगी, काम आएगी, तुम्हें हमेशा याद रहेगा 12th में हमने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी। तो आगे जब भी आपकी कोई एग्जाम होंगे, ये आखिरी एग्जाम तो नहीं है, न जाने कितने आप पेपर दोगे, कितने इम्तहान दोगे आप, तो वहाँ पे आपको यही रहेगा कि यस मैं लास्ट मोमेंट पे भी मेहनत कर सकता हूँ। कराने वाला अगर अच्छा हो और करने वाला मन से चाहता है तो कौन रोक सकता है, राइट। चलो मेरी तरफ से क्लास बेस्ट विशेष है, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो क्लास। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना क्लास, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्लास इसको शेयर करो सबसे ज़्यादा। जब सब लाइक करते हो, शेयर करते हो तो अच्छा लगता है, थकावट हमारी खत्म हो जाती है और मेहनत करने के लिए बाउंस बैक करके आते हैं, राइट। रेडी, बाय, टेक केयर।